जोहार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने जो सभी लोगों के मन में भ्रम है या सच्चाई क्या है, सेटिंग्स के नाम पर मैं आज आप लोगों के सामने खुल के बात करूंगा। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है, किसी से भी नहीं। जो सच है मैं उसे खुल के बोलता हूं। और जो लोग इस वीडियो को अधूरा देखेंगे और कुछ कमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तब तक आपको कोई भी बातें समझ में अच्छी से नहीं आएंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। आप अपने भविष्य के लिए 5 मिनट का समय दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट, और अपने जो मन में भ्रम है उसे आप दूर कीजिए। आप लोग अभी अब देख रहे होंगे सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी का भी ज्वाइनिंग हुआ, नगर पालिका का भी रिजल्ट आ गया। जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसमें आप सुने होंगे पीजीटी में बहुत धांधली हुआ। तो देखिए पीजीटी में धांधली हुआ, उसका कट ऑफ कितना रहा है आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग सुन लीजिए। उसका कट ऑफ अगर देखा जाए तो 90% रहा जनरल ओबीसी का। तो आप सोचिए, एक तो इतना कम सीट है, 90% कट ऑफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें हुआ ही है। अगर नहीं हुआ तो सरकार इस पर जांच करवाए और लोगों के सामने यह प्रूफ कर दे कि सेटिंग बिल्कुल नहीं हुए हैं। लेकिन बिल्कुल सब कोई जानता है पीजीटी में इतना कट ऑफ जाने का रीज़न ये है, सेटिंग हुआ। तो आप सोचिए एग्ज़ाम तो ऑनलाइन था, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन था तो उसमें कैसे हुआ? हैकिंग करवा दिया गया। लैब असिस्टेंट में देखिए हैकिंग करवाया, क्वेश्चन पढ़ा दिया गया, सेटिंग होगा। लेकिन आप अगर कहिएगा कि जिसका हैकिंग नहीं हुआ, जो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, उसका कैसे हो गया? उसका नहीं होता है दोस्त, बिल्कुल आप भ्रम में हैं, उसका कभी होता ही नहीं है। आ तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आ तो हैकिंग हो, बाकी बात होता ही नहीं है ऐसा, वो बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए आप लोग अफवाह में ना रहें। सीजीएल में आप देखिए, सीजीएल में अभी जो र्यूमर आ रहा है कि नहीं हम करवा देंगे, ओएमआर में रंगवा देंगे, ऐसा करेंगे, बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग इसमें अपने पैसे को बर्बाद ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि नहीं भी पैसा नहीं मांगा जा रहा, बिल्कुल आप इस पर भरोसा ना करें, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप लोग मेरी बात को भरोसा रखें, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। सोचिए एग्ज़ाम के बाद कुछ भी नहीं होता है। जो होने का रहता है एग्ज़ाम से पहले, या तो क्वेश्चन पढ़ा दिया गया, या तो हैकिंग हो गया, वही होता है। और सीजीएल में जो इतना अफवाह हो रहा है ना, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। सीजीएल में आप देखिएगा 80% रिजल्ट जो है ना फ्रेश होने जा रहा है, फ्रेश। 20% का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% इसमें फ्रेश हो रहा है। अभी आप देखिए बहुत लोग बोल रहा है 85% मेरा नंबर आ रहा है, 90% आ रहा है। वो क्यों बोल रहा है पता है? उसको लग रहा है ना कि सीटें सारी बिक गई है, इसीलिए इतना कटअप चल जाएगा, इसीलिए पहले बोल दे रहा है। अभी बोल देगा 85% आ रहा है, 88% आ रहा है, इसी तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि कटअप ज़्यादा चला गया। और जबकि उसका नंबर आ रहा है 60%, लेकिन झूठ बोल रहा है 80% आ रहा है कि 85% कटअप चला गया इसीलिए मेरा नहीं हुआ। और जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा ना, 70% कटअप जब जाएगा, तो जो भी 85% बोल रहा है ना, उसका उस दिन मुंह नहीं खोलेगा, इतना आप जान लीजिए। इतना झूठ बोल रहा है। क्या सीजीएल का क्वेश्चन आसान था? क्या आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे? इतना क्वेश्चन टफ था, उसके बावजूद भी बोल रहा है 80% मेरा आ रहा है। सोचिए कितने लोग आपको बुड़बक बना रहे हैं। 70% जिसका भी मार्क्स अगर सीजीएल में है ना, वो आप जान लीजिए उसका रिजल्ट होने जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग माफिया लोग ना बुड़बक बना रहा है। यही कोचिंग माफिया पीजीटी के बारे में क्यों नहीं बोला? नगर पालिका का आप देखे होंगे 2 सेंटर कैंसिल हुआ, क्यों नहीं बोला नगर पालिका के बारे में? आप सोचिए। आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के द्वारा, कुछ शिक्षकों के द्वारा, कोचिंग माफियाओं के द्वारा आपको गुमराह किया जा रहा है। कुछ कोचिंग माफिया देखे होंगे कि बीजेपी को वोट करो, बीजेपी को वोट करो। क्या बीजेपी सरकार जहां है उस राज्य में नहीं हो रहे हैं क्या? बिहार में आप देखिए, बिहार में आप देखिए TRE 3 जो हजारीबाग में क्वेश्चन पढ़ा रहा था, जो पकड़ाया, आप लोगों ने देखा होगा, हुआ कि नहीं? नीट में आप लोगों ने देखा होगा, नीट में हुआ ना, तो बीजेपी सरकार नहीं है।
अगर जो गलत है वहाँ आप गलत बोलिए, चाहे सरकार किसी का भी हो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार आएगा तो ऐसा नहीं होता। और क्या ऐसा पहले होता था क्या? बिल्कुल नहीं होता था। 10% 2% होता था, लेकिन यह 2 साल से लगभग हर एक स्टेट्स में हो रहा है, इधर 2 साल से ही। तो आप अगर कहिएगा कि इसमें जेएमएम सरकार का गलती है, बीजेपी सरकार का गलती है, वैसा कुछ नहीं है, सबका गलती है, चाहे सरकार किसी का भी हो। किसी एक सरकार पर हम ब्लेम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आप सहायक आचार्य देखे होंगे, सहायक आचार्य में 4 दिन एग्ज़ाम हुआ। आप सोचिए, एक बार धनबाद में हो रहा है, एक बार हजारीबाग में हो रहा है, एक बार रांची में हो रहा है। आप सोचिए, उस एग्ज़ाम में बिल्कुल हैकिंग नहीं हुआ है। सोचिए ना, क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। अभी आप उसके रीमर देखिए, अंदर से सेटिंग करवा देंगे, अंदर से सेटिंग करवा देंगे। कितना, आप ज़रा सोचिए, वो 10 डॉक्यूमेंट्स ले लेगा ना, ऐसे ही 2 का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने कम फॉर्म भराया है। और आपका होगा जेन्युइन, पैसा ले लिया जाएगा आपसे। सोच सकते हैं, आपका रिजल्ट जेन्युइन होगा और आपको पैसा ले लेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम है, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा है, उसके कट ऑफ बहुत ही कम जाएंगे। आप लोग इस बात को मेरा भरोसा रखिए, बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सहायक आचार्य में बिल्कुल फ्रेश हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश। मैं तो आपको बताया, ना पीजीटी में, ना नगर पालिका में, ना जेई में किसी का भी एग्ज़ाम के बाद कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम हुआ ही नहीं है। किसी से भी आप पूछ लीजिए। अभी आप देखिए सेटिंग वाला क्या कहता है, एकदम 100% कर देंगे, यहाँ तक कि रिजल्ट से पहले आपको नंबर बता देंगे। सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बुड़बक बनाया जा रहा है। जिसके कोई ख़ानदान में नौकरी नहीं है ना दोस्त, वो भी बोल रहा है आपका हम सहायक आचार्य सीजीएल में करवा देंगे। सोचिए, कितने अफसोस की बात है। आप ज़रा सोचिए, आप खुद ग्रेजुएट हैं, आपको सोचने की आवश्यकता है, और आपको किस तरह से बुड़बक बनाया जा रहा है। ये सब बातों में, इस तरह के चक्कर में आप ना पड़ें। अगर कहीं क्वेश्चन पढ़वाया जा रहा है तो आप निश्चित रूप से उसमें जाएं। मैं भी कह रहा हूँ उसमें आप जाइए। अगर क्वेश्चन मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो समझिए उसमें नहीं हुआ है काम, स्पष्ट बात है। क्वेश्चन मिल गया, बस आप एग्ज़ाम में मारिए, रिजल्ट होगा आपका। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला, ना आपका हैकिंग हुआ, उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम के बाद कुछ काम होगा, ऐसा बिल्कुल अफवाह है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी कह रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा में रख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोई भी बात को सोच समझ के ही बोलता हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ। इसीलिए अगर आपको सच सुनने की आदत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को हमारी बात कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।